तुम्हारा जीजा आ रहा है, माड़ा तैयार रखना कि हमारा जीजा है। जीजा उससे कहते हैं जिसको कोई अपनी बहन दे देता है, ठीक है। हमने अकबर को भी जीजा नहीं माना। बिट्टू कौन होता है? अगर दोबारा यात्रा होती है, शांतिपूर्ण आएंगे तो पानी भी देंगे, चाय भी देंगे, सब काम करेंगे, खिदमत करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाम पकड़ेंगे अपने हिंदू भाई इनके। दंगाइयों का इलाज क्या? भाई दंगाइयों का इलाज ये है, ओरिजिनल दंगाई है, उसको पकड़ो, सजा दो, फांसी दो, कुछ भी करो। ये नहीं कि बिल्डोजर से उनके मासूम बच्चे धूप में डाल दिए, मकान ढहा दिए। ये तो बिल्डोजर चलाना तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि नूह के अंदर जो 31 जुलाई को हिंसा हुई और उसके बाद 28 अगस्त के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि हम यात्रा करेंगे और यात्रा करके नल्लड़ मंदिर पर हम जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री खट्टर है उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पर किसी तरह की यात्रा को परमिशन नहीं दी जाएगी और यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनके लिए जलाभिषेक के लिए किसी तरह की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा है और ये गांव रायपुरी है और यहाँ के मरहूम हाजी कालू सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, और हाजी सईद अहमद और यहाँ पर कुछ यहाँ के रहनुवासी हैं। उनसे बात करते हैं आखिरकार जो अभी का जो माहौल है वो कैसा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद साउन, एक्स सरपंच रायपुरी। तो कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद का अब जो 28 अगस्त को आज के दिन यहाँ पर यात्रा की जो ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ने बखूबी बहुत अच्छे से उसको दुरुस्त कर दिया। यहाँ की जनता मुख्यमंत्री के उससे बहुत संतुष्ट है। उसने बहुत अच्छा प्रशासन से आदेश दिए और बहुत सही काम कराया सीएम साहब ने। उसकी कोई यहाँ वो नहीं है। एक तरफ एक चीज और देखने को मिली है कि जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद बुलडोजर चला तो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर मासूम लोगों के ऊपर चल रहा है। ये सही हुआ था, एक तरफा कार्रवाई हुई थी यहाँ, लेकिन उसके बाद में सिटे लिया गया है। अब प्रशासन सही काम कर रहा है, उससे संतुष्ट है यहाँ की जनता। और एक तरफ अगर बात करें, जैसे आपसे बिल्कुल नज़दीकी उत्तर प्रदेश भी लगता है, योगी के प्रदेश में भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वहाँ पे भी बुलडोजर चल जाता है। उसकी इस तरह से पूरे देश में चर्चा होती है और उसकी कहीं ना कहीं दूसरे राज्य हैं उसकी कॉपी भी करने लगते हैं। ये जो बिल्डोजर का मैटर है ये गलत है। बिना जांच पड़ताल के बिल्डोजर चलाना ये सही बात नहीं है। पहले दोषी को दोषी ठहराया जाए, उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोषी तो दोस्त दिख ही रहा था, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, उसके बाद लोगों को घेरा गया, इस तरह से सब कुछ हुआ। ये जो कुछ करा था बाहर के लोगों ने आके यहाँ करा था। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई आपस में आज भी नहीं है, पहले भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इस गाँव की अगर हम बात करें तो आबादी कैसी है इस गाँव में? इसमें 10% हिंदू भी हैं। किसी से कोई हमारे यहाँ बकवास वैसी बात नहीं कर सकता हिंदुओं से। तो ये इनकी राय रही। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार यहाँ का जो भाईचारा है वो कैसा है और कैसे उस घटना को देखते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कर ले बात। आप ही बता दो आपका नाम। बसरू है मेरा नाम। तो क्या? हाज बसरुद्दीन। अच्छा, तो जैसे 31 जुलाई को घटना हुई उसको लेकर के क्या देखते हैं आप? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, बहुत लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था वो कहीं ना कहीं एक खटास सी पैदा हुई। खटासी पैदा से इन्हें करिए भी इन्हें कौन ये बजरंग दल वाला नहीं, कोई खटास नहीं हमारे कैसी भी। अब भी हमारा भाईचारा रहेगा और पहले भी रहा है। हमारा कोई ऐसी बात ना है जो मतलब है जो भाईचारा ना रहे, भाईचारा रहेगा अब भी हमारे। और ये जो बजरंग दल वाला ने इनने जो आउट साउट बात करके है नहीं, इनने जो बात गड़बड़ करी है हमारे ही नहीं, कोई गड़बड़ ना हमारा कैसी भी। अब भी ना रहे से ना रहेगी। अब भी हम भाईचारा ही रखेंगे। हाँ, तो क्या देखते हैं कि जिस तरीके से अब खट्टर की सरकार है वो कार्रवाई कर रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, उनसे संतुष्ट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं फिलहाल वो। कोई खट्टर जो है बढ़िया सीएम है, ऐसी कोई बात ना है। अच्छा। और बढ़िया काम कर रहे है, बढ़िया प्रशासन ने बढ़िया जवाब दियो है मैंने, और बढ़िया ही काम करो प्रशासन। बुलडोजर चला है वो गलत चलाया बिल्डोजर, बगैर वाके पहले नोटिस देता। नोटिस दे के बाद में बिल्डोजर 31 तारीख को बिल्डोजर चला दिया। पहले भी तो चला सके, बाद में चला सके। ये तो गलत काम करो नहीं जो करो सरकार ने। बुलडोजर गलत चला है। हाँ, बिल्डोजर गलत चलाया। और ये दिल्ली में जो बैठे प्रधानमंत्री वो कैसे हैं? वे हमारी तरफ से ठीक है, हम लोग का हर तकलीफ है उसको। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे जाहिर में अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ ना है। 24 में इलेक्शन होने वाला है तो आ रहे हैं दोबारा? ना हमारे तरफ से ना से ना, हम तो वोट ना दे समझ। क्यों? ना क्यों नाराज क्यों हैं? ना, हम वोट देंगे तो क्या जाट को देंगे। जाट को देंगे? हाँ। जाट कौन है?
जाट कौन है? हुड्डा? हाँ, हुड्डा को देंगे या कोई वाल देंगे, चौटाला को देंगे। अच्छा, हाँ आप भी जाट ही हैं क्या? ना, मुसलमान है। नहीं, कौन से वाले? मैं वहाँ। अच्छा, हाँ, तो जाट क्यों पसंद है फिर आपको? बस वैसे ही पसंद है हमारे, पहले से ही पसंद, पहले से हम जो चौटाला की वोट देता है। अच्छा, हाँ, 2-3। राकेश टिकैत भी आए थे इधर, हाँ अलवर में सभा करके गए, हाँ हाँ तो वो भी कह रहे थे कि यात्रा निकली तो 4 लाख ट्रैक्टर लेके आ जाऊंगा मैं। हाँ, कही हो नहीं बात और का, सही बात कही हो नहीं। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो हिंदू मुसलमान वाली खटास है वो कैसे खत्म होगी? वो सब खत्म हो जाएगी हौले हौले से ही। हमारे कोई ऐसी खास वो ना है भाई हम खटास ही रखा जो हमारी दिल के अंदर कद्दी सुबनान ना रहे से, हम तो भाईचारा रखेंगे और भाईचारा रहेगा हमारे। जैसे अगर नूह की बात आती है तो कहते हैं कि शाम ढलते ही वहां पर थोड़ा सा माहौल खतरनाक हो जाता है, डर लगने लगता है, बाहर का कोई व्यक्ति होता है, तो ऐसी स्थिति है क्या वास्तव में? ऐसी कोई स्थिति ना है हमारे यहाँ, ऐसी कोई स्थिति ना। अगर काम खाम को डरे तो डरो, ऐसी कोई स्थिति ना है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि 5 बजे के बाद आओगे तो आपके साथ कुछ घटना घट सकती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ना, हम तो कोई बात की भी ना है हमारे पास, 5 बजे के बाद तो कोई आगे जब घटना नहीं होने देंगे अपने जान से। हम साथ खड़े रहेंगे कोई हाँ बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे। तो बाबूजी क्या नाम है आपका? हाजी मुशर्रफ। तो कैसे देखते हैं आप, क्या हुआ जो इस तरह इसके बाद जो हिंदू मुसलमान वाली जो खटास है वो थोड़ी सी दूरियां बढ़ा रही है, उसके कैसे खत्म किया जा सकता है? उसको नजदीक करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाम पकड़ेंगे अपने हिंदू भाई के और जाएंगे और इसको खत्म करेंगे। भाईचारा अपना वो सही रखेंगे जैसे पहले था, भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। जैसे अब वो यात्रा हुई, उस यात्रा के बाद अब आज यात्रा निकाली और निकली भी है। आज यात्रा नहीं हुई, आज तो जलाभिषेक हुआ, यहीं के लोकल लोग गए, वो गए, वो हंसी खुशी गए, हंसी खुशी आए, कोई ऐतराज नहीं। खूब करो। अगर दोबारा यात्रा होती है तो आप लोग कैसे खड़े मिलेंगे यहाँ पर? अगर दोबारा यात्रा होती है शांतिपूर्ण आएंगे तो पानी भी देंगे, चाय भी देंगे, सब काम करेंगे, खिदमत करेंगे पूरी और बढ़िया भाईचारे से उनकी वो करवाएंगे यात्रा। तो उस यात्रा से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि इस तरह का दंगा हो गया, पूरे देश में मेवात को बदनाम कर दिया गया? ऐसा है जी, जो ये यात्रा करने वाले आए थे, जो बिट्टू बजरंगीर वो आए थे, तो यहाँ इस मंदिर में पूजा करने वाले यहाँ हिंदू होंगे ना। वो क्या हिसार तक से आ रहे हैं, क्या वही हिंदू हैं? हिंदू यहाँ भी है ना। इनने कहा था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, माड़ा तैयार रखना। क्या हमारा जीजा है वो? मैं आपसे कहूँ कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा हूँ, क्या कहोगे आप? क्या करोगे बताओ? आप क्या जवाब दोगे उसके? बताओ ना आप। इसीलिए पत्थर उठा लिए। बात सुनो, आप क्या जवाब दोगे? बुरा देखोगे ना या भला देखोगे? ये नारा लगा, क्या आपके संविधान में ये है कि आप यात्रा करने जाओ और ये नारा लगाओ? गलत है, गलत है। राम लगाओ, हम भी लगाए त्यार साथ, श्री राम लगाओ, या जो तुम्हारा, हम अल्लाह का नाम लेते हैं, तुम भगवान का नाम लेते हो। अगर तुम सही नीति से ले रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, खूब खुशी होकर चलेंगे, खुशी होकर तुम्हारी यात्रा निकालवाएंगे। ये नहीं किसी को गाली देना, यात्रा का काम गाली देना नहीं होता, प्यार का होता है, भाईचारे का होता है। हम भाईचारा चाहते हैं और भाईचारा रहेगा। हम इसके झगड़े के खिलाफ हैं। बिल्कुल सही बात। ये है जी। तो अभी जैसे अगर दोबारा यात्रा होती है तो उसमें आप कहाँ देखते हैं? हम उसमें बढ़िया नज़र से देखेंगे, बढ़िया सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस तरीके से पहले यात्रा होती आई है उसी तरीके से समर्थन देंगे। अपने चुप जो यात्रा का कानून है उसी तरह आओ और हम उनकी खिदमत करेंगे, उनको सब कुछ देंगे, फूल मालाओं से उनका स्वागत भी करेंगे और यात्रा करो और जाओ। तो बिट्टू बजरंगी ने तो यही कहा था, फूल मालाओं से स्वागत कर दो। जीजा, तो इसलिए पत्थर मार किससे कहते हैं? जीजा किससे कहते हैं? क्या हमारे एक आदमी के कहने से नहीं, एक आदमी के कहने से इतना बड़ा दंगा कर दिया जाएगा और इतने लोग, अब बुलडोजर चल गया, कितने लोग बेघर हो गए, नूह पूरा तबाह हो गया। जीजा उससे कहते हैं जिसको कोई अपनी बहन दे देता है, ठीक है। हमने अकबर को भी जीजा नहीं माना। बिट्टू कौन होता है? बिट्टू तो कुछ भी नहीं है। हम तो अकबर को भी जीजा नहीं माना। कानूनी कार्रवाई करते हैं, इतना बड़ा दंगा करने की क्या जरूरत? ये हमने नहीं किया,
ये कोई छोटे मोटे बालक वहां थे, वो भी नूह के नहीं थे, वो भी कहीं फिरोजपुर साइड के थे। अब तो भुगत तो पूरा नूह जला रहा है ना। अब ये तो जी अगर दंगा रायपुरी में होगा तो रायपुरी भुगतेगी, बिल्कुल। ये ना कि नूह भुगतेगा। अब दंगा नूह में हो जाए तो रायपुरी थोड़ी भुगत रही है, हम अपने घर बैठे हैं। बिल्कुल। उनका सारा ताम झाम तोड़ दिया, नाजायज। जिनके बच्चे धूप में पड़े हैं, जिनके लिए सुबह का खाना है शाम का नहीं है, उनके धंधे खत्म कर दिए, नाजायज किया। तो ये कोई कानून नहीं है। अभी भी पूरा नूह सन्नाटे में पसरा हुआ है, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है, जैसे आप भी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 50% रौनक तो जी आ गई है, लेकिन मालिक ने चाहिए तो 2 दिन में 4 दिन में 100% ही आ जाएगी। और भाईचारा जैसा पहले था ऐसा ही रहेगा। भाईचारा बनाएंगे, कहीं ना भी बनेगा तो उसको भी जैसे से बनाएंगे, भाईचारा रखेंगे। जो प्यार मोहब्बत की बात है, गंगा जमुना तहजीब की जो बात होती है, उसको कैसे साबित किया जाए? क्योंकि नूह के दंगे के बाद वो गंगा जमुना तहजीब वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं खत्म सी होती हुई दिखाई दे रही है। ना खत्म ना हो से जी, खत्म ना हो से बनाएंगे, बनाएंगे किसी तरीके से बनाएंगे, बिगड़न नहीं देंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे अब खट्टर साहब ने भी बुलडोजर चला दिया, उधर उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चलता है, और असम की बात करें तो असम में भी चलता है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। ये बुलडोजर नीति है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि एक ही धर्म के खिलाफ चल रहा है? ये चाहे एक धर्म के खिलाफ चले, चाहे ये सब धर्म के खिलाफ चले, ये बिल्कुल गलत है। ये तो बुलडोजर चलाना तो बिल्कुल गलत है भाई। दंगाइयों का इलाज क्या? भाई दंगाइयों का इलाज ये है, अगर दंगाई हो जो ओरिजिनल दंगाई है उसको पकड़ो, सजा दो, फांसी दो, कुछ भी करो। ये नहीं कि बिल्डोजर से उनके मासूम बच्चे धूप में डाल दिए, मकान ढहा दिए। मासूम बच्चों ने क्या किया? मासूम ये तो उससे पहले भी पता होना चाहिए ना, जब पत्थर उठा रहे हैं और उससे पत्थर मार रहे हैं, उठाने से पहले सोच लेना चाहिए अगर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो मेरे घर तक पहुंचेगी। उसके हो सकता है जिसने उठाया, जिसने नहीं उठाया उसके घर तक भी पहुंच जाती है। झगड़ा ऐसा है जी, झगड़ा कर देता है कोई और उसमें रंगे जाते हैं जन कितने, भुगतता कोई और है। जो दंगाई होते हैं ना वो तो फरार है, उनका तो नाम कोई नहीं है। ये सारे नाजायज लोग पिस रहे हैं। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर के आधुनिक हथियारों से गोलियां चलाई गई। भाई देखो, ना हमने देखा ना हम नहीं गए, अब तक भी नहीं गए। आपको भी डर लग रहा है क्या? आज तक भी हम नहीं ना गए, डर नहीं लग रहा। बच्चे जाते हैं, वो सौदली आते हैं, हम नहीं जाते। लेकिन हमने नहीं देखा, सुना जरूर था। अब ये पता ना जी झूठ एक सच है, ऐसा भी तो होता है। जो रोड़ा बढ़ाने वाले हैं वो ऐसा भी तो कह देते हैं कि इतने डोल रहे थे, उन्होंने हमको यो 4 बना देते हैं। हाँ, 1 के 4 बना देते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है, जिन बिल्डिंगों से पत्थरबाजी हुई, एक होटल था, कितना आलीशान होटल था, उस होटल को ध्वस्त कर दिया गया। अब अगर देखा जाए तो उस होटल के जो मालिक हैं वो तो जमीन में रोड पे मिला दिए, ऐसा है जी। अब यहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ दंगा हो गया, मानो यहाँ मेरा घर है तो मुझे तो पता भी जब पड़ेगा जब उस घर को ऊपर चढ़ जाएंगे। उसका कोई दोष नहीं है होटल वाले का। साजिश में था शामिल। ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सरासर गलत है जी। जब दंगाई की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वे मर्जिया जा मकान में चढ़ जाते हैं, किसी से नहीं रुकते। 1 आदमी से 10 आदमी नहीं रुकते। उससे वे जबरदस्ती चढ़ गए, उसका दोष नहीं है, उसका नाजायज मकान फूटा है। भुगत तो रहा है ना, और भुगत रहा है, गलत भुगत रहा है ना। सरकार को भुगतना चाहिए, उसका गलत टूटा है, नाजायज टूटा है। जब 100 आदमी किसी ऊपर चढ़ेंगे किसी के, तो 1 आदमी 2 आदमी से नहीं रुकेंगे। फिर पत्थर कहाँ से आए? पत्थर तो वहां रोड बन रहा था, छत पे रोड बन रहा था, वो रोड पर से ले गए पत्थर, अपने हाथों में पत्थर ले गए 1-2 तो वो चढ़ गए, उसका दोष नहीं है। 1-2 के आधा 1 घंटे तक पत्थर चल जाएंगे, वो तो पहले से प्लानिंग रही होगी। अरे वाह की ऊपर से कोई डोली पोड़ी फोड़ियाँ ईंटन की चिड़ाई ना होए, वो डोली फोड़े, डोली पे सीट फोड़ लिया, ऐसा कुछ किया है तो उसका दोष नहीं है, उसका गलत फूटा, नाजायज किया हो, बिल्कुल नाजायज है। चाचा आपका क्या नाम है? इसाक।
कैसे शांत से बैठे हैं? शान से ही भाई वो कहा। गर्मी लग रही क्या? हाँ क्या क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ में भूख मर रहा ना, मजदूरी लग रही न कुछ लग रही कोई हाँ, है। कौन लाएगा मजदूरी नौकरी कौन देगा? मजदूरी तो अल्लाह देने वाला है। तो फिर कौन देगा? अल्लाह तो देगा ही देगा, सरकार में कौन देगा? सरकार ने तो छोड़ो ही ना कुछ। हाँ, बेघर कर दिया। हाँ बेघर कर दिया और का मजदूर जा जितने गरीब आदमी वो तो पैदा लुग गयो, चाहे कोई भी जाती है बताए सही ना हुए तो परेशान है। हाँ परेशान। साहब क्या नाम है आपका? इस्लाम है जी। बड़ी अच्छी मुस्कान लेके आए हैं आप, बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ खुश हैं जी। कैसे देखते हैं कि जो 31 जुलाई को हिंसा हुई उसके बाद आज यात्रा का ऐलान हुआ, पूरी सारी व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद रही, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? बढ़िया व्यवस्था रही है जी सरकार की तरफ से। वो जो उनने अब निकाली है यात्रा अपने तरीके से सही निकाला है। वो जो दंगे आदमी वो रोक दिए, यहाँ है कोई वो भी सारा सिस्टम बंद कर दिया, बिल्कुल सही है, बढ़िया। दंगाइयों के साथ आखिरकार इलाज कैसा होना चाहिए? दंगाई का इलाज तो बढ़िया होना चाहिए सर। कोई भी दंगाई चाहिए, कोई भी कौम का है, मुस्लिम है या जो आपकी मुझसे। जैसे उत्तर प्रदेश में है योगी सरकार है, दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है, वो क्या सही है? इस तरीके से होना चाहिए तो गलत है सर। नुकसान तो कर दंगे तो आप हो और असर उनको छत बेघर उनको बच्चों करा जा रहा है जी, ये तो न्याय नहीं है। दंगाई के गोली मारो, पैर तोड़ो या जेल में पटको, करो इसका इलाज। ये कहाँ का न्याय है? उसको बच्चों को बेघर कर दो। उनने क्या गुनाह किया है? किसी के हड़के बच्चे हैं, किसी के जवान बच्चे हैं, उनको बच्चों को क्या कसूर है? ये सरकार की जो दंगाई हैं उनको पत्थर उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे पीछे परिवार है, अगर बुलडोजर चला या कानूनी कार्रवाई हुई तो वो बेघर हो जाएंगे। देश में से कितने आदमी हैं जो मतलब सभी किस्म के हैं पूरे देश में ही। आज हमारे यहाँ समाज मेव का है तो यहाँ पे मेव दिखेगा, आपके वहाँ हिंदू का समाज है जाता हिंदू दिखेगा। तो दंगे तो सारी कौम में है ना जी, एक में थोड़ी है। नहीं, मैं दंगाई की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। अगर दंगाई है तो उसके साथ क्या इलाज होना चाहिए? दंगाई का इलाज होना चाहिए जी, बाकी उनका बच्चों को बेघर ना किया जाए। कोई भी हो, दंगाई मैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए। अवैध कब्जा है तो बिल्डोजर चलना चाहिए, बाकी वो सब बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए। किसी के बच्चे बेघर ना करे जाए, ठीक है। ये तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, किसी की ना सोचा जाए मैं पत्थर उठा रहा हूँ इस टाइम, बाकी ये थोड़ी भाई उन बच्चों ने भी पत्थर उठाए, बिल्कुल उनका ये गलत है। तो आपने देखा यहाँ के रायपुरी के गांव के लोगों की राय और बेबाक राय रखी, और इसके बाद इन्होंने कहा कि आखिरकार दंगाई है तो उसके साथ कानून को अपने कानून के हिसाब से इलाज करना चाहिए, ना कि बुलडोजर के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद उनके परिवार वाले बेघर हो जाते हैं, मासूम बच्चे रोड पर आ जाते हैं। इस तरह का इनका कहने का तात्पर्य है। आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।